जिला पिथौरागढ़ के झूलाघाट में शराब के नशे में धुत युवक ने अपने साथी को ही धक्का देकर खाई में फेंक दिया। 4 दिन बाद पुलिस ने उसका शव खाई से बरामद कर लिया है और आरोपी को गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल मुनाकोट ब्लॉक के हल्दू गांव के 5 युवक 24 मई को पिकनिक मनाने के लिए पास के भौरा तोक गए थे, जहां पर 2 युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मामला इतना आगे बढ़ गया कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना महामारी फैलने के बाद सीमांत पिथौरागढ़ जिले में लगभग 29,000 प्रवासी वापस लौट आए हैं। इनमें अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट, रिटेल सेक्टर में काम करने वाले शामिल हैं। होटल और फैक्ट्रियों के बंद होने से गांव को लौट रहे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। इसके लिए विकासखंड स्तर पर प्रवासियों की सूची बनाकर उनकी राय भी पूछी जा रही है। अपना रोजगार शुरू करने वाले लोगों को प्रशासन भी भरपूर मदद करेगा। पहाड़ में लघु उद्योग, खेती, किसानी, डेयरी, बकरी पालन, मसाला उद्योग, बागवानी आदि करने वाले लोगों को लोन देकर कारोबार शुरू करने में सहायता की जाएगी। कोतवाली पिथौरागढ़ में नए कोतवाल रमेश तनवार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनका कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना और नगर की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले कोतवाल रमेश तनवार कोतवाली डीडी हाट में तैनात थे। कोविड-19 के कहर के बाद घर वापस लौट रहे प्रवासियों को खेतीबाड़ी और जड़ी बूटी का उत्पादन करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 25 लाख और मैदानी क्षेत्रों में 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। वन पंचायत सलाहकार समिति के अध्यक्ष विजेंद्र बिष्ट ने बताया कि कोविड-19 के कहर के बाद बड़ी संख्या में लोग मैदानी क्षेत्रों से रोजगार खत्म होने के बाद उत्तराखंड की ओर रिवर्स पलायन कर रहे हैं। सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले प्रवासियों को 25 लाख रुपए तक का ऋण देगी। इसमें सरकार उनको 25% सब्सिडी भी देगा। मैदानी क्षेत्रों में आने वाले प्रवासियों को 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसमें उनको 15% सब्सिडी दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए गंगोलीहाट व्यापार मंडल ने 29 मई से 1 सप्ताह के लिए बाजार पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया है। व्यापार संघ का कहना है कि इससे पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी काम करने में आसानी होगी। बाहर से आए तहसील क्षेत्र के कुछ लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से लोग चिंतित हैं। कोरोना का और अधिक प्रसार न हो, इसको देखते हुए व्यापार संघ ने बाजार को 1 सप्ताह तक बंद रखने का निर्णय लिया है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एक पुलिसकर्मी बिना मास्क के मिला, जिसके खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 250 रुपये का चालान काटा गया। उन्होंने कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मास्क, ग्लव्स पहनने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, समय समय पर हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश भी दिए। धारचूला में दुकानों के बाहर, बैंकों पर, एटीएम के बाहर लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि धारचूला के एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने सभी थानाध्यक्ष को आदेश दे दिए हैं कि लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जाए। अब हम जो है एक लेटर इशू कर रहे हैं सभी थाना अध्यक्ष को कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं और क्वारंटाइन सेंटरों में बाहर से जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले किसी को भी मिलने न दे। न कोई बाहर से अंदर जाएगा, न कोई अंदर से बाहर जाएगा। इसी प्रकार से मार्केट में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएं और जो है दुकानों में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे और जो गोल घेरा बना हुआ है उसमें खड़ा होकर ही सामान परचेज करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।